नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमर्स की नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अब आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उनके अंदर इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज क्यों होता है। आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। अब आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वोल्टेज होते हैं सिर्फ 11 केवी, लेकिन जब वही बिजली ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू भेजी जाती है तो उसके वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है लाखों वोल्टेज तक, जैसे 132 केवी, 220 केवी या फिर कई बार 400 या उससे भी ज्यादा केवी तक के वोल्टेज होते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर इतने ज्यादा हाई वोल्टेज क्यों रखे जाते हैं इन ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझिए, जब करंट किसी वायर के अंदर से फ्लो होता है तो उस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होता है और इसी रेजिस्टेंस की वजह से इस वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, जिसे हम कहते हैं पावर लॉस या फिर आई स्क्वायर आर लॉस। यहाँ पर आई करंट है और आर रेजिस्टेंस है, यानी अब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा पावर लॉस होगी। अब सोचिए हम पावर प्लांट से बिजली को हजारों किलोमीटर तक भेज रहे हैं और अगर करंट इसमें ज्यादा हुआ तो वायर के अंदर लॉस भी बहुत ज्यादा होगा और बिजली का बहुत बड़ा हिस्सा रास्ते में ही इन वायर्स के अंदर हीट बनकर वेस्ट हो जाएगा। तो आखिर इस पूरी चीज का सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन ये आता है कि हम करंट को कम कर देंगे, लेकिन पावर को कम नहीं कर सकते क्योंकि हमें वही एनर्जी आगे तक डिलीवर करनी है। अब दोस्तों यहाँ एक बेसिक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला है पावर का, जिसका मतलब होता है वोल्टेज इनटू करंट। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जब हमें सेम पावर भेजनी है तो हम वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब दोस्तों एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको 1000 वॉट की पावर भेजनी है तो उसके लिए आपको 100 वॉट की वोल्टेज चाहिएगा, और अगर हम करंट की बात करें तो सिर्फ 10 एम्पियर करंट आपको चाहिएगा इसके लिए। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 वॉट पावर निकल कर आएगी। लेकिन अगर हम वोल्टेज को ही यहाँ पर 1000 कर दें और करंट को सिर्फ 1 एम्पियर कर दें तो भी तो 1000 वॉट पावर निकल कर आएगी। यानी पावर दोनों में सेम है, लेकिन करंट 10 गुना कम है और लॉस के हिसाब से 100 गुना कम लॉस हो चुका है इसके अंदर। इसी प्रिंसिपल की वजह से ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर हाई वोल्टेज किया जाता है ताकि करंट एकदम कम हो जाए और इसका लॉस भी कम आए और बिजली दूर तक ट्रांसमिट हो सके। अब दोस्तों ये पूरा काम करता कौन है? इस काम को करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मर चाहिए होता है, इसीलिए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किए जाते हैं। पावर प्लांट से जनरेट होने वाली बिजली सबसे पहले जाती है एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में, जो वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है और करंट को कम कर देता है। और जब यही पावर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन से गुजरकर हमारे एरिया तक पहुंचती है तो फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज होता है जहां वोल्टेज को वापस कम कर दिया जाता है, जैसे 11 केवी या फिर 440 वोल्ट्स या फिर सिंगल फेज जो हमारे घर में आती है 220 वोल्ट्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि वोल्टेज बढ़ाने से इंसुलेशन कॉस्ट भी तो बढ़ जाती है और जो टावर्स एक्स्ट्रा लगते हैं वो सारी चीजें भी तो बढ़ जाती है, तो क्या वोल्टेज को बढ़ाना सही प्रोसेस है कॉस्ट वाइज? दोस्तों ये बिल्कुल सही मेथड है, क्योंकि जितना पैसा आप इंसुलेशन में लगाते हो उससे कहीं ज्यादा लॉस आप सेव कर लेते हो। तो ओवरऑल ये सिस्टम काफी ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है। अगर आपको 1000 मेगावाट पावर भेजनी है और वोल्टेज लो है तो करंट इतना ज्यादा लगेगा कि कंडक्टर का साइज, कूलिंग सिस्टम और टावर सब कॉस्टली पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने वहीं पर वोल्टेज को हाई कर दिया तो करंट अपने आप ही बहुत कम हो जाएगा। आप वायर भी पतले यूज कर सकते हैं और हीट लॉस भी कम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों पूरे वर्ल्ड में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है और इंडिया के अंदर भी 132 केवी, 220 केवी, 440 केवी तक के ग्रिड सिस्टम यूज होते हैं, जिससे पावर एफिशिएंटली हजारों किलोमीटर तक भेजी जाती है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर निकालें तो इसका मतलब होता है कि लो करंट, लो लॉसेस और हाई एफिशिएंसी। दोस्तों अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।